Hello friends, welcome back to Ashok Fast Technical Studies channel. Today we are going to discuss about classification of pumps. Pumps जो होते हैं वो मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड डिस्प्लेसमेंट पंप. पंप का आज ये लेक्चर देखने से पहले हम देखते हैं कि पंप क्या होता है. पंप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइसेस होता है जिसका उपयोग लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल तक या एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के लिए काम में लिया जाता है. पंप जो होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है और बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी लिक्विड जब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र होता है तो उसकी जो एनर्जीज होती है वो कांस्टेंट रहती है. फ्लो के दौरान उसकी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज रहती है, लेकिन टोटल एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है. तो चलिए यहाँ पर बेसिक सी बातें देखते हैं पंप के बारे में. पंप टू टाइप्स के होते हैं. क्लासिफिकेशंस ऑफ पंप: सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी होते हैं रोटरी पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, जहाँ पर रोटरी पंप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज. जो रोटरी पंप्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं: स्क्रू पंप, गियर पंप और मोनो पंप. रेसिप्रोकेटिंग पंप इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज: पिस्टन पंप एंड प्लंजर पंप. पिस्टन पंप्स आर सिंप्लेक्स पिस्टन पंप्स एंड डुप्लेक्स पिस्टन पंप. प्लंजर पंप्स आर मीटरिंग पंप एंड डायाफ्राम पंप. जो पिस्टन पंप होते हैं वो एक पिस्टन के भी होते हैं और डबल पिस्टन के भी होते हैं. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पिस्टन पंप्स आर सिंप्लेक्स पिस्टन पंप, मतलब उनमें एक ही पिस्टन होता है, और डुप्लेक्स पिस्टन पंप उनमें दो पिस्टन भी होते हैं. लेकिन जो प्लंजर पंप होते हैं वो मीटरिंग पंप और डायाफ्राम पंप दोनों टाइप से हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये पंप्स का क्लासिफिकेशन है. इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लीजिए. इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सेव कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पर जो पंप्स हैं इनका क्लासिफिकेशंस दिखाया हुआ है. पंप्स जो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं, रोटरी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं. रोटरी पंप में भी तीन टाइप के पंप होते हैं: स्क्रू पंप, गियर पंप, मोनो पंप. ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप भी पिस्टन पंप और प्लंजर पंप, जहाँ पर पिस्टन पंप में भी सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप होते हैं. प्लंजर पंप, मीटरिंग पंप और डायाफ्राम पंप होते हैं. तो ये सारे टाइप के जो पंप्स हैं, ये पंप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ये किसी भी टाइप के इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं जहाँ पर फ्लूइड को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र किया जाता है. तो फ्रेंड्स, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड किसी भी लिक्विड का वह गुण होता है, किसी भी लिक्विड का, एक गैस का, ठीक है, जो फ्लो हो सकता है, जो फ्लो होने का गुण रखता है, उसे फ्लूइड बोला जाता है. यहाँ पर पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाया हुआ है हमको, इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है. यहाँ पे इमेज है ये जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है. ये जो है ये पंप दिखाया हुआ है, ये है हमारा स्क्रू पंप. ये स्क्रू पंप का इमेज है. और यहाँ पर जो ये पंप दिखाया हुआ है ये है हमारा गियर पंप, क्योंकि इसमें गियर्स का इस्तेमाल होता है. अलग अलग प्रकार के ये गियर पंप्स हैं. ठीक है, और यहाँ पर एक ये पंप का और टाइप है, और यहाँ पर यह है डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप. अभी हमने देखा था, अभी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंगल एक्टिंग पंप क्या होता है और डबल एक्टिंग पंप क्या होता है. क्योंकि डबल एक्टिंग पिस्टन पंप में दो तरीके से काम करता है पिस्टन. जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट में आता है, जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट में आता है तो ऊपर क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. यहाँ पर क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. वैक्यूम क्रिएट होने से यहाँ से जो लिक्विड है, यहाँ से लिक्विड और यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर लिक्विड आ जाता है. ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो लिक्विड को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देता है और यहाँ इस साइड पे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा. यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने से वापस से लिक्विड जो है यहाँ पे इससे फिलअप हो जाएगा. तो पिस्टन के एक ही बार मूव होने से दोनों तरफ से वैक्यूम क्रिएट होता है. और जो नॉर्मल सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, जब ये पंप मूवेबल कंडीशन में आता है, जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा. यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा. और वैक्यूम क्रिएट होने से यहाँ से सक्शन वाल से एक सक्शन ले लेगा और डिलीवरी पाइप से लिक्विड को
ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे डायाफ्राम पंप दिखाया गया है इमेज में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इनकी पिक्चर्स, इमेज और क्लैरिटी के साथ में देखनी चाहिए और इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। ये स्क्रू पंप्स हैं, इनके आप पिक्स ले सकते हैं कि ये वास्तव में दिखते कैसे हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग पंप, डायाफ्राम पंप, यहाँ पर सबकी इमेजेस दिखाई हुई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप पंप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई डाउट है पंप्स के बारे में, फुल डिटेल से आपको देखना है कि पंप का प्रिंसिपल क्या होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम कैसे करता है, प्राइमिंग क्या होती है, कैविटेशन क्या होता है, एनपीएसएच क्या होता है, इंडस्ट्रियल में पंप्स के इम्पोर्टेंस क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल उसके अंदर काम कैसे करता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, किसी भी पंप का सक्शन प्रेशर क्या होता है, तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाए हुए हैं। पंप को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कंपनीज़ में 90% कंपनीज़ में यूज़ में आता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हुई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में दी गई है। अगर आपको पंप की फुल डिटेल से जानकारी लेनी है, सब सवालों के जवाब और आंसर देखने हैं, उनके यूजेस क्या हैं, आपके घरों में जो सबमर्सिबल मोटर आती है वो भी एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह काम करता है। गाँव में जो जनरेटर से या मोटर से जो पानी देते हैं आप खेतों में, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाए हुए हैं। ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन था, जस्ट फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।